हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम मॉडल 3 जो कि हमारा M3R5 है उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का फंक्शंस वाला टॉपिक्स जो कि हमारी बुक है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, उस पर बेस्ड है। और नाइलेट का जो ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस है टोटली उस पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रीवियस की क्लासेस में जैसे हमने अप्रोचेस देखी थी, है ना, हमने एक बड़े प्रोग्राम्स को बहुत छोटे छोटे फंक्शंस में के लिए बहुत मॉड्यूल्स बनाए थे। उनमें हमने क्या बनाए थे, फंक्शंस बनाए थे अलग अलग तरीके के। आज भी हम उन्हीं फंक्शंस की बात करेंगे कि फंक्शंस में आखिर हर एक ऑप्शंस होते क्या क्या है और उन पर किस तरह से वर्क किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज फंक्शन। अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक इनपुट्स, डू सम स्पेसिफिक टास्क एंड प्रोड्यूस आउटपुट। फंक्शन क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है और उसको जो भी स्पेसिफिक आपने वर्क करने के लिए दिया गया है उसे परफॉर्म करवा रहा है। और क्या करवा रहा है, हमें आउटपुट कर प्रोड्यूस करवाने के लिए प्रोसेस कर रहा है हमारा फंक्शन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इनपुट फंक्शन हम क्या ले रहे थे, एक डेटा इनपुट करवा रहे थे उसमें, तो वो इनपुट फंक्शन क्या ले रहा था, हमसे इनपुट ले रहा था और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस हो रहा था। और बाद में उसमें जो भी टास्क दिया गया था इनपुट लेने का, उसके बाद हमें डेटा प्रोसेस होके हमें अपने व्यूअर्स के अकॉर्डिंग, जिन्होंने अपना इनपुट दिया है उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करवा रहा था। तो ये होते हैं हमारे फंक्शंस। The main purpose of function is code reusability. फंक्शंस का मेन पर्पस क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर कोड का रीयूजेबल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है हमें इनपुट लेने के लिए अपनी खुद की कमांड्स लिखनी पड़ रही है। हमने क्या करा, वहां से इनपुट फंक्शन लिया, उसका एक टाइम हमने यूज कर लिया, दूसरी टाइम भी हमने यूज कर लिया। बार बार हम क्या कर पा रहे हैं, उस फंक्शन का पर वर्क कर पा रहे हैं जो कि हमारा पहले से बना हुआ है। तो ये क्या होते हैं, एक फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम कोई स्पेसिफिक टास्क यूजर अपने डिवाइसेस से करवा सकता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ पाइथन फंक्शंस। अब जब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस, आपको समझ में आ गया, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया इनपुट फंक्शन। अब इस फंक्शन के एग्जांपल एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, देखिए बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। फंक्शन का जब भी हम यूज करते हैं तो हम किसी सेम टाइप के कोड को या अलग अलग टाइप के कोड को बार बार लिखने की जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे बच जाते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि इनपुट लेना है तो हमने कोई बड़ी सारी कमांड लिखी, हमने क्या करा, इनपुट फंक्शन लिखा और उस फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में बार बार यूज कर सकते हैं। बार बार टाइप करने या लिखने के बजाय हम उसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। We can call functions any numbers of times in a program and from any place in a program. हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को कितने भी टाइम प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ना। इनपुट फंक्शन की हमें जहाँ रिक्वायरमेंट हुई हमने वहां पे क्या कर दिया, उसको प्लेस कर दिया और वहीं पे वो फंक्शन को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। उस पर जो भी टास्क दिया जाएगा वो वहां पे वर्क करवाया जाएगा और किसी भी प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वी कैन ट्रैक अ लार्ज पाइथन प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। कोई हमारा मान लीजिए बड़ा पाइथन प्रोग्राम है, अभी तो हम स्मॉल ही बना रहे हैं, हमारा कोई बड़ा पाइथन प्रोग्राम है तो हमें अगर पर्टिकुलर किसी फंक्शंस को देखना है कि कहाँ कहाँ यूज किया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम में उन्हें ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ हमने इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज करा है, कहाँ इस फंक्शन का दोबारा यूज हुआ है, वो क्या हो जाता है, हमारे सामने हाईलाइट हो जाते हैं। तो हमें ये हमारे फंक्शन के यूज से क्या हो जाता है, फायदा बेनिफिट्स मिल जाता है। रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ द फंक्शन। रीयूजेबिलिटी यानी बार बार आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट्स नहीं है कि आप इनपुट फंक्शन का एक ही टाइम यूज कर सकते हैं। आप कितने भी फंक्शन का कितने भी टाइम अपने पाइथन प्रोग्राम्स में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट हमें पाइथन में मिलता है। ठीक है, आई होप आपको फंक्शन और फंक्शन के एडवांटेजेस समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाइथन सपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। पाइथन में 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक तो बिल्ट इन फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कई बिल्ट इन ऑप्शंस होते हैं ना, उसी तरह जो पहले से पाइथन में फंक्शंस बने हुए हैं वो किस में आते हैं, हमारे बिल्ट इन फंक्शंस। आपको क्या करना होता है, केवल उसका नेम लिखना होता है, उसका जो भी टास्क है ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है। सेकंड
यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई फंक्शन क्रिएट कर रहा है, कोई फंक्शन बना रहा है, तो वो क्या आते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस में आते हैं। बिल्ट इन जो पहले से बने हुए हैं पाइथन की लाइब्रेरी में, और यूजर डिफाइंड जो यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई फंक्शन बना रहा है तो वो किस में आता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन में आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ट इन फंक्शन की। द फंक्शन विच आर कमिंग विद पाइथन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। वही जो मैंने बताया पाइथन के सॉफ्टवेयर में जो पहले से आता है, ऑटोमेटिकली आए हुए होते हैं, वो फंक्शन हमारे कौन से होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमारा आईडी हो गया, हम उसकी लोकेशन पता करना चाहते हैं कि मेमोरी कहाँ पे उसकी लोकेट हुई है, तो आईडी फंक्शन हम यूज करते हैं। टाइप किस टाइप का है, इनपुट फंक्शन क्या है, इवैल फंक्शन क्या है, ये क्या है पहले से बने हुए, आपको इनके लिए बनाना नहीं पड़ रहा खुद को, अपने तरीके से कुछ भी इनमें कमांड्स नहीं देने, आपको क्या लिखना है, इस फंक्शन का नेम लिखना है जहाँ पे भी आप यूज करना चाहते हैं, और जो भी आपकी इसमें पैरामीटर्स देना चाहते हैं वो पैरामीटर्स आपको असाइन करवाने। नेक्स्ट आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। द फंक्शन विच आर डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स एक्सप्लिसिटली अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो बिजनेस के अकॉर्डिंग या अपने यूजर प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते हैं फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताई दिया, यानी यूजर खुद अपने फंक्शंस क्रिएट करता है, वो किस में आते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंडर में आते हैं। एग्जांपल, व्हाइल क्रिएटिंग फंक्शंस वी कैन यूज 2 कीवर्ड्स। एग्जांपल, डेफ फंक्शन, ठीक है, डेफिनेशन आपको यहाँ पे देते हैं। ये क्या होता है, हमारा मैंडेटरी फंक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। और साथ ही साथ रिटर्न फंक्शन, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे दीजिए, अदरवाइज आप इसे नहीं देंगे तब भी हमारे जो यूजर फंक्शन क्रिएट करता है उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा कि हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन लिए, एक तो DEF यानी डिफाइन करने के लिए हमारा फंक्शन जो हमें लिखना पड़ता है, ये कीवर्ड है, और हमें रिटर्न जो कि ऑप्शनल है, इन कीवर्ड्स का हम जब यूजर फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यूज में लेते हैं। ठीक है, समझ में आपको, DEF डिफाइन करने के लिए और रिटर्न हमारा ऑप्शनल है। DEF तो मैंडेटरी, अगर यूजर कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहता है तो ये क्या है, मैंडेटरी है, जबकि रिटर्न क्या है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे लिखें, अदरवाइज इसे नहीं लिखेंगे तब भी आपके द्वारा जो प्रोसेस या वर्क दिया गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ फंक्शन, आप किस तरह से फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, DEF मैंने यहाँ लिखा है, डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन का नेम, यानी यूजर कौन सा फंक्शन लेना चाहता है उस फंक्शन का क्या लेते हैं, हम यहाँ पे नेम लेते हैं। नेम लेने के बाद हमें यहाँ पे लगाने होते हैं, हमारे ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, इनके अंदर हमारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया। हमें क्या लिखना है, DEF लिखना है, डिफाइन करना है फंक्शन का नेम, और उसके बाद हम ये कीवर्ड है हमारा, उसके बाद हमें फंक्शन का नेम करना है, जिस भी फंक्शन का हम यूज करना चाह रहे हैं उस फंक्शन को डिक्लेयर करना है। देन उसके बाद हमारे आर्गुमेंट्स लिखना है जो कि हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंडर में होंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर। उसके बाद जो भी हमारी डिटेल्स है हमारे फंक्शंस के बारे में, और भी ज्यादा डिक्लेरेशन देना चाहते हैं हम फंक्शंस को, वो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन लास्ट में हमारा रिटर्न स्टेटमेंट, जो भी हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिखिए अदरवाइज नहीं लिखिए, रिटर्न वैल्यूज आपकी इन फंक्शंस के थ्रू भी आ जाएगी। तो ये तो होता है हमारा फंक्शन हेडर, और ये जो बिलो पार्ट होता है ये हमारा फंक्शन बॉडी होता है। ठीक है, आई होप समझे आपके किस तरह से हमें DEF कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पैरामीटर्स देने और हमारा फंक्शंस को डिफाइन करने जो भी हम देना चाहते हैं। ठीक है, इन सब पे आपको समझ में और भी अच्छे तरीके से आएगा, हम लास्ट में एक प्रैक्टिकल कर लेंगे, अभी हम केवल ये थ्योरी देख रहे हैं। ठीक है, कॉलिंग अ फंक्शन, यानी आपने फंक्शंस तो लिख लिए है ना, आपने डिफाइन कर दिया। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा, हमने डिफाइन करा और हमने रिटर्न स्टेटमेंट तक गए। अब जहाँ पे भी आपको इस फंक्शन का यूज करना है तो वहां पे क्या करेंगे, आप कॉल करेंगे अपने फंक्शन को। फॉर एग्जांपल इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जैसे आपने देखा, यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम दे दिया, मान लीजिए नेम। अब हम इस नेम फंक्शन का जहां भी यूज कर रहे हैं तो हमें क्या लिखना होगा, नेम लिखना होगा, और उसके बाद ब्रैकेट्स लगाने होंगे, यानी हम उस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, वहां पे कॉल कर रहे हैं। तो वही हम अब आगे देखेंगे। इन पाइथन अ फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर द फंक्शन कॉलिंग, अदरवाइज द पाइथन इंटरप्रेटर गिव्स एन एरर। पाइथन में अगर हम फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, उसे डिफाइन करना होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डिफाइन करना है सबसे पहले आपको, तब ही आप फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पाइथन इंटरप्रेटर क्या दे देता है, एरर दे देता है।
Once the function is defined, we can call it from another function और दी पाइथन प्रॉम्प्ट। एक बार जब हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं उसके बाद हम इसे कॉल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में, या फिर पाइथन का जो प्रॉम्प्ट होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, टू कॉल द फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस फंक्शन का नेम लिखना होगा, जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस वाली स्लाइड में बताया। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक सेकेंड, ठीक है, जहाँ पे भी आपको फंक्शन कॉल लेना होगा तो है ना, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उस फंक्शन का नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल नेम है, और आपको क्या लिखने होंगे, पैरेंथेसिस में अपनी डिटेल्स देनी होगी, और ये क्या होगा, आपका फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम फंक्शन का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, फंक्शन को कॉल करना कहलाता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन पैरामीटर्स। एक सेकेंड, ठीक है, द इंफॉर्मेशन इनटू द फंक्शंस कैन बी पास्ड एज द पैरामीटर। जो भी हम फंक्शन में इंफॉर्मेशन देते हैं वो किस में पास की जाती है, हमारे पैरामीटर्स के अंडर में ही पास की जाती है। पैरामीटर्स आर इनपुट टू द फंक्शन। पैरामीटर्स क्या होता है, हमारे फंक्शंस के लिए इनपुट्स होते हैं। दी पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड इन दी पैरेंथेसिस। हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो किसके अंडर में होता है, हमारे पैरेंथेसिस के अंदर में होता है, हमारे इन ब्रैकेट्स के अंदर में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिफ यानी डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन, यहाँ पे हमने fun करके फंक्शन का नेम लिख दिया है, और ये हमारे पैरेंथेसिस है, और इनके अंदर हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं, जो कि यूजर फंक्शन के लिए क्या होता है, हमारे इनपुट्स लेते हैं। ठीक है, वी कैन गिव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। हम कितने भी पैरामीटर्स दे सकते हैं, बट वी हैव, सॉरी यहाँ पे हैव है ना, वी हैव सेपरेट देम विद कॉमा। वो हमें किससे सेपरेट कर सकते हैं, कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने दो पैरामीटर्स लिए तो हमने इनको किससे सेपरेट किया, कॉमा से सेपरेट किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमने फंक्शन की कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, किस तरह कॉल किया जाता है, किस तरह से पैरामीटर्स का हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से सिंबल्स हमें लगाने होते हैं। यहाँ पे कॉलन लगाना भी मैंडेटरी ही होता है फंक्शन में, जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसके बाद। ठीक है, अब हम क्या करके देखते हैं, इस पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, कि प्रैक्टिकल करने से क्या होगा, आपको एक बार ये फंक्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आइडियली। ठीक है, हम फाइल में जाके एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सेव कर देते हैं ताकि बाद में हमें इजी वे में स्टार्ट कर सके। ठीक है, हम इसको नेम दे देते हैं, फंक्शन की नेम से दे देते हैं, और हमारा एक्सटेंशन होता है इसमें .py। ठीक है, हमने ये क्या लिख दिया है, हमारा एक फंक्शन, हमने एक हमारी फाइल बना ली है पाइथन की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेटर डिजाइन को प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए क्या बनाते हैं, हम हमारा एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। बेहद सिंपल है। इसमें हमने जो भी फंक्शंस के बारे में बात करी, किस तरह हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह हम उसे कॉल कर सकते हैं, वो सारा यहाँ पे क्या बता दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं। हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं। कैलकुलेटर में आप जानते हैं हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, डिवीजन करते हैं। ये सब कैलकुलेटर के हमारे क्या होते हैं, मेन फंक्शंस होते हैं। तो वो ही हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा है, हमने देखिए एक फंक्शन लिखा है। सबसे पहले ऐड नाम का हमने क्या बना लिया, यहाँ पे फंक्शन लिया। DEF को मतलब से समझ जाता है कि जो नेक्स्ट ऑप्शन लिया जाएगा वो क्या बन रहा है, एक पर्टिकुलर फंक्शन बन रहा है। ठीक है, हमने ये क्या बता दिया, ऐड नाम का एक फंक्शन है जिसमें दो हमारे पैरामीटर्स हैं, A एंड B नाम के, यानी दो वैल्यूज होगी तभी क्या होगा, हमारे वो कैलकुलेशन की जाएगी हमारे कैलकुलेटर पे। ठीक है, इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं। प्रिंट में हम लिख देते हैं यहाँ पे एडिशन लिख देते हैं। ठीक है, एडिशन लिख दिया हमने यहाँ पे कि अब जो भी हमारा इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा ऐड होके आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे, जो भी हमारे फंक्शन को हम क्या करें, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि एक्चुअली में फंक्शन में होगा क्या, A और B की वैल्यू क्या की जाएगी, प्लस की जाएगी। इसी के साथ हम एक और लिख के देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट का हमें करवाना है यहाँ पे फंक्शन, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वही A और B। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, हम कैलकुलेटर पे ऑप्शन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, और इसमें क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो यहाँ A माइनस B के ऑप्शन को, B के आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, हमने दो लिख लिए।
और अब हम एक और लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का और लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके लिए क्या बना देते हैं, हमारा फंक्शन मल्टीप्लाई का बना देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का MUL करके A एंड B वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बजाय हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम कैलकुलेटर में, आपने देखा होगा कि कैलकुलेटर में बहुत से हम वर्क करके देखते हैं, ये तो फिर भी स्मॉल लेवल पर ही है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल सिंपल या फिर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। बट कैलकुलेशन में तो, कैलकुलेटर में देखो हम बहुत से वर्क करवाए जाते हैं ना, तो वो भी आगे हम सीखेंगे, बट अभी तो हम सिंपल सीखते हैं। देखिए हमने 3 यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन कर दिए। आपने देखा डिफाइन कैसे करा, हमने DEF लिखा, फंक्शन का नेम लिखा, हमने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए पैरेंथेसिस के अंदर, और फिर हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो फंक्शन वर्क किया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम 2 वैल्यूज क्या करवाते हैं हमारे प्रोग्राम में, इनपुट करवाते हैं, ठीक है। एक तो x करके एक वेरिएबल ले लेते हैं x, इसमें क्या करवाते हैं हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज क्या करवाते हैं, इनपुट करवा लेते हैं, ठीक है। इनपुट फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं। आप जानते हैं इनपुट फंक्शन क्या लेता है, यूजर से इनपुट लेता है, एंटर नंबर 1, ठीक है। ये हमने 1 ले लिया है, ठीक है। इसी के बाद हम एक और ले लेते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, y नाम का वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि हमने देखा a और b हमने ऊपर ले रखी है ना वेरिएबल्स, वो हमारे पैरामीटर्स ले, तो हमें कम से कम उतने वेरिएबल्स लेकर इनपुट तो हमारी डिटेल्स करवानी ही होगी, ठीक है। इनपुट एंटर नंबर 2, ठीक है। ये हमने सेकंड ले लिया, ठीक है। 2 वेरिएबल्स ले लिए और साथ ही साथ हमने उनके इनपुट लेने के लिए यहाँ पे हमारी डिटेल्स दे दी। अब हम करवाते हैं हमारे फंक्शन को कॉल। फंक्शन को कॉल कैसे करवाएंगे, आपको क्या लिखना होगा, उस फंक्शन का नेम लिखना होगा, और जो भी आपकी x और y की वैल्यू है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपनी नोट करवानी होगी पैरामीटर्स में, ठीक है। कि ऐड फंक्शन यहाँ पे वर्क किया जाएगा, और उसके साथ, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट, लिख देते हैं साथ के साथ, है ना, ठीक है। प्रिंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट लिख देते हैं। यहाँ पे हम कॉल करवाते हैं सब्ट्रैक्ट फंक्शन को, और x और y की जो भी वैल्यूज इनपुट की जाएगी उन पर ये हमारा वर्क होगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और x और y की जो वैल्यूज है उन पर क्या किया जाएगा, ये ऑप्शंस वर्क कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। F5 से हम रन करके देखते हैं। देखिए एंटर नंबर 1 बोल रहा है सबसे पहले, तो हमने दे दिया इसे 10, ठीक है। इनपुट ले रहा है, x की वैल्यू ले ली, अभी हमसे ले रहा है y की वैल्यू, तो हम यहाँ दे देते हैं, सिंपल ही देते हैं, ठीक है, 5 दे दी। अब देखिए एडिशन क्या दे रहा है हमें, 15 दे रहा है यहाँ पे, और सब्ट्रैक्शन क्या दे रहा है हमें, 5 दे रहा है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे दे रहा है 50, ठीक है। ये तो हमारा वो था जो हमने ऊपर आपको शो करवाया था। अब ये नन क्यों दे रहा है, नन इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न फंक्शन का भी यूज नहीं किया है, केवल हमको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शंस को कॉल करना होता है। फंक्शन को कॉल करने से ही हमें यहाँ पे हमारा रिजल्ट मिल जाता है। नन क्या कर रहा है, हमारा रिटर्न को डिफाइन करवा रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट के बजाय ऐड लिखते हैं, ठीक है, x एंड y, ठीक है। अब इसको हम एक बार कंट्रोल S से सेव करते हैं, F5 से रन करते हैं, एंटर करवा रहा है हमसे 67, 8 करवा रहा है, ठीक है। देखिए हमने क्या करा, फंक्शन को जब वापस कॉल कराया तो जो पुराना हमारा फंक्शन था वो तो हमारा प्रिंट हुआ ही है, साथ ही साथ हमें ये भी शो करवा रहा है। आप चाहे तो प्रिंट के साथ भी लिख सकते हैं, बट प्रिंट के साथ अगर आप लिखते हैं तो आपको जो वैल्यूज मिलती है वो नन मिलती है, क्योंकि फंक्शन तो हमारा क्या किया जा रहा है, ऊपर ही डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे वापस आपको दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से इनको रिमूव कर देते हैं, प्रिंट फंक्शन को, प्रिंट फंक्शन का हम अभी अगर यहाँ पे यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमें ये फंक्शन जो हमने ऊपर लिखे केवल उन्हें डिफाइन करवा के शो करवा देगा। ऐड
फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सबको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया है दूसरा वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।